बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन और उसका ग्रुप फाइनली थर्ड लेवल पर एंटर कर जाता है। एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे पर वो थर्ड लेवल पर पहुंच नहीं पाते हैं। शेयन उस जगह से एक ककून कलेक्ट करता है। फिर क्योंकि हुनिया और हुनली वहां से भाग गए थे तो सभी लोग फिर ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पर गू क्लैन के सारे लोग शेयन के साथ रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सुनर का प्रोटेक्शन करना था। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन अपने इस नए ग्रुप के साथ शाओसवान के टॉम की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर शेयन इन लोगों को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और अगर ये लोग शेयन के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में शेयन की हेल्प ही होगी। काफी देर और सफर करने के बाद ये लोग थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन में एंटर करने लगते हैं और ये थर्ड लेवल का डीपेस्ट रीजन एनर्जी में और भी ज्यादा डेंस हो जाता है। क्विंग यान शेयन को बताने लगता है, शेयन इस जगह से हम लोग थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन में एंटर कर गए हैं। शेयन भी इस जगह को देखता है, यहाँ की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, हाँ हेवनली टॉम सच में बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसा मैंने इमेजिन करा था ये उससे भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अब यहाँ पर इन लोगों को चलते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं तो इस बीच में इन लोगों को काफी सारे एनर्जी बॉडीज भी दिखे थे। उसी के बारे में शेयन कहने लगता है, हम लोग अभी तक डीपेस्ट रीजन में एंटर भी नहीं करे और इस जगह पर हम लोगों को मल्टीपल टाइम 8 और 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज दिखे। तो इसका मतलब ये है कि डीपेस्ट रीजन में एंटर करने के साथ हम लोगों के लिए खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके बाद कुछ सोचता है, उसके बाद क्विंग यान से कहता है, क्यों ना मैं आगे आगे चलूं, अगर कोई खतरा आता है तो मेरे ऊपर आएगा। शेयन की बात को सुनकर क्विंग यान हंस देते हैं, कहते हैं, शेयन इस मैटर के बारे में तुम्हें सूनर से डिस्कस करना चाहिए। ऐसा वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सूनर शेयन को अकेले नहीं छोड़ने वाली है। अब तो ये लोग भी शेयन और सूनर के रिलेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जिसके बाद फिर सूनर थोड़ा शर्माती है, फिर शेयन के पास जाती है और फिर कहती है, शेयन हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, ये समय डिस्करेज होने का नहीं है, हम लोगों को बस और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हमारे आगे आने वाली हर तरह की मुसीबतों को हम झेल लेंगे। सुनर की बात को सुनकर शेयन थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन अगले ही पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग कोई ऐसे रीजन में एंटर करते हैं जहां एंटर करते ही एक शार्प किलिंग इंटेंट उनको फील होती है। इस खतरनाक एनर्जी को सेंस करते ही सभी लोग वहां पर रुकते हैं। फिर जैसे ही वो आसमान में देखते हैं कि पूरा का पूरा आसमान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। ये लोग उस एनर्जी को सेंस करते हैं, देखकर लगता है जैसे ये कोई दाओशेंग लेवल के पर्सन की एनर्जी है। आसमान टूट जाता है, डार्क एनर्जी इस पूरे जगह को घेर लेती है और एक आवाज गूंजता है, काफी सालों के बाद आखिरकार आज मैं फ्रेश ह्यूमंस को देख रहा हूँ। वाह तुम सब तो काफी ज्यादा मुलायम हो गए, मुझे फील हो रहा है तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया होगा। ये बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी आसमान में उन लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई देती है। ये एक पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी थी जहाँ ऊपर से एक बहुत ही तेज तलवार उनकी ओर बहुत ही तेजी से आ रहा था। शेयन देखता है कि वो गुजेन की ओर बढ़ रहा है। ये देखते ही शेयन अपने एनर्जी का इस्तेमाल करता है और गुजेन को पीछे ढकेल देता है। गुजेन उस तलवार को सेंस नहीं कर पाया था। गुजेन की जान बाल बाल बचती है। हम लोग उस अटैक की पावर देखते हैं जो कि अपने सामने की लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। शेयन एकदम शॉक था, अलर्ट होते हुए कहता है, ये तो एक इंटेलिजेंट 5 लेवल की इल्यूजनरी बॉडी है। गुजेन जो अभी अभी बचा था शेयन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन फिर उस इल्यूजनरी बॉडी की फिर से आवाज आती है, इंटरेस्टिंग, जैसा कि तुम जिंदा लोगों का रिचुअल है, तुम लोग किसी से फाइट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। तो हाँ मुझे भी तुम लोगों को मारने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा नाम ब्लड ब्लेड सेंट शियो दाओ है, टेंडर ह्यूमंस, क्या तुमने मेरे बारे में पहले सुन रखा है? कहते हुए फिर स्पेस फाड़कर वो इस जगह पर अपीयर होते हैं। उनके आते ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर इन सभी लोगों को झुका देता है। शेन कहता है, तुम्हारी हेवनली टॉम में मरे हुए शायद 100 या 1000 साल हो गए होंगे, हम लोग तुम्हें कैसे जान सकते हैं? सभी लोग इससे फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लिए थे क्योंकि सब जान रहे थे कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये इन्हें मारना चाहता है। ब्लड सेंट कहता है, हाँ तुम मेरा नाम कैसे याद रखोगे? अब तो किसी को भी मेरा नाम याद नहीं है। सच बताओ तो ये बात जानकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर कहते हुए फिर अगले ही पल वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। शेयन तुरंत ही अपने पर्पल स्काई डीमन पपेट को समन करता है जो कि उस बानसेंग सैंड की अटैक को रोक देता है। पपेट को वो दूर उड़ा देता है पर उसका अटैक रुक जाता है। वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। शेयन और उसका ग्रुप वहाँ से पीछे हट जाता है। शेयन कहता है, इसकी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं इसे
चीजें रखने की कोशिश करता हूँ। सुनर, अपनी एनर्जी को बचाओ और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करो। जिसके बाद शोयन और ग्रुप ऊपर आसमान में चले जाते हैं और शोयन उस बान सेंग को रोकने के लिए जाता है। इस जगह पर सुनर का प्लान है कि वो इस बान सेंग के ऊपर अपने क्लैन का सीक्रेट टेक्निक गॉड सील टेक्निक का फाइनल फॉर्म इस्तेमाल करेगी। सभी लोग गॉड सील टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। 5 गॉड सील अटैक फॉर्म होते हैं और ये पांचों अटैक फिर एक साथ एक में मिल जाते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एडवांस गॉड सील अटैक फॉर्म करते हैं। पर जब ये बान सेंग सुनर के इस अटैक को देखता है, वो देखकर हंसने लगता है। सुनर अगले ही पल गॉड सील अटैक से उसके ऊपर हमला करती है। एक खूबसूरत पर टेरिफाइंग अटैक उसकी ओर बढ़ने लगता है। बान सेंग इस अटैक को देखकर कहता है, बचकानी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं शोयन पीछे अपीयर होता है और इस बान सेंग के ऊपर अपने एनर्जी से एक एनर्जी लॉक फॉर्मेशन बनाता है। शोयन चाहता है कि ये आदमी उस जगह से हिल ना पाए, ताकि जब गॉड सील अटैक उसको हिट करे तो वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट झेले। शोयन पूरा दम लगाकर उस पर्सन को होल्ड करता है, पर जब गॉड सील उसको स्ट्राइक करता है, शोयन वहां से भागता है। फिर अगले ही सेकंड उसे उस पर्सन की आवाज सुनाई देती है, बच्चे तुम एक दाऊ शेंग के सामने स्पेस के पावर का खेल दिखा रहे हो। वाकई में तुम्हें लगता है कि क्या ये काम करेगा? शोयन ये आवाज सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि ये आवाज उसके पीछे से आई थी। अगले ही पल ये पर्सन शोयन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। शोयन बड़ी मुश्किल से अपने स्वान रूलर से उस अटैक से बचता है। ये पर्सन अपने आप को एक दाऊ शेंग इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि मरने से पहले ये पर्सन दाऊ शेंग लेवल पर था, पर क्योंकि ये मर गया है तो इसकी इल्यूजनरी बॉडी एक लेवल कम हो गई और ये बान सेंग लेवल का इल्यूजनरी बॉडी बना। अब वो शोयन को मारना चाहता है और शोयन के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करता है। शोयन भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, बचने की कोशिश करता है, पर क्योंकि शोयन दाऊ जोन के बस 6 स्टार लेवल पर है तो इस पावर से वो इस बान सेंग के सामने कोई औकात नहीं रखता है। इसका हर एक अटैक शोयन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर रहा था। वो शोयन को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी सुनर अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है। अब क्योंकि यहाँ पर इतने सारे दाऊज उनके 9 स्टार के पीक के लोग हैं, तो ये इस बान सेंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ इस बान सेंग की पावर इतनी ज्यादा है कि ये इन लोगों को बहुत ही आराम से निपटाने लगता है। शोयन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी स्पीड दिखा देता है, पर इसके बावजूद भी वो इस बान सेंग पर एक भी हिट नहीं कर पाता है। पर हाँ, इस जगह पर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, ऐसी फाइट जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। इस फाइट में इतना ज्यादा पावर दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेस झटकों में क्रैक हो रहे हैं। इस तरह की फाइट एक दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। सुनर भी अपना पूरा दम लगा दी है, पर फिर भी ये पर्सन सुनर को इजीली हैंडल कर ले रहा है। ये इन सभी लोगों को मारना चाहता है। सुनर इंजर्ड हो गई है, उसके हाथों से खून तक निकल रहा है। ये सुनर तक पहुंच जाता है, सुनर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुनर के प्रोटेक्टर जो उधर एक नया फॉर्मेशन बना रहे थे, वो इस बान सेंग को एक एनर्जी लॉक में कैद कर लेते हैं। इनका एनर्जी लॉक स्ट्रॉन्ग था। बान सेंग हवा में ही फ्रीज हो गया था। उधर शोयन अपना पूरा दम लगाकर स्वान रूलर में अपनी सारी एनर्जी लगाकर बान सेंग को मारने के लिए आ रहा था। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक, फ्लेम डिवॉरिंग स्वान रूलर अटैक, जो कि एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, इसके ऊपर करता है। पर शोयन के इस अटैक को देखकर भी ये बान सेंग हंसता है, बस अपनी उंगली हिलाता है और अटैक समन करता है, विंड स्लैश। अगले ही पल जो इन्होंने एनर्जी लॉक लगाया था, एक विंड का तूफान आता है जो कि उस सारे लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही नहीं, ये जो तूफान था ये उन चारों लोगों को भी अपने अंदर फंसाता है और इन सभी लोगों को एक एक करके इंजर्ड करने लगता है। ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, पर ये तूफान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये लोग निकल नहीं पाते हैं। फिर एक साथ अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार तूफान डिस्ट्रॉय होता है। हम लोग देखते हैं अब ये चारों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। शोयन और सुनर भी कॉम्बिनेशन अटैक्स इस्तेमाल करते हैं, बान सेंग को मारने की कोशिश करते हैं। पर ये बान सेंग जो कि पहले दाऊ शेंग था, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इन सभी लोगों को बड़े ही आराम से वो मारने लगता है। माहौल बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। शोयन फिर स्वान रूलर लेकर मूव्स दिखाता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, पर अभी भी कोई रिजल्ट नहीं था। बस इस जगह पर तबाही मचती है और शोयन इंजर्ड होता है। इन लोगों की फाइट इतनी ज्यादा
डेंजरस थी कि वो इस बड़े से चट्टान को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी ओर सूनर जो उसके ऊपर अटैक कर रही थी, बान सिंह उस अटैक को भी इतनी इजीली हैंडल करने लगता है और फिर अगले ही सेकंड सूनर के पास अपीयर होकर सूनर को एक जोरदार लात मारता है। वो सूनर को जान से मारने के लिए अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर समय रहते शेयन 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सूनर के सामने हीरो की तरह अपीयर होकर स्वान रूलर से उस खतरनाक वेपन के हमले को रोक देता है। बान सिंह भी शेयन के पावर को देखकर हैरान था, लेकिन फिर कहता है तुम एक चीटी हो और तुम एक दाओशेंग की डिग्निटी को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। पर शेयन जो कि हाफ रहा था कहता है पर तुम एक ट्रू दाओशेंग नहीं हो, तो फिर कैसे तुम अपने आप को एक दाओशेंग कहने की हिम्मत कर रहे हो। शेयन भी गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है तुम जो मुझे एंट कह रहे हो, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा मैं एंट नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हारा खात्मा करेगा। कहते हुए अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज टेक्निक को समन कर लेता है। अब भले ही ये बान सिंह लेवल का है, पर ये अभी भी इल्यूजनरी बॉडी है और हमने देखा था कि शेयन 1000 के 9 स्टार की इल्यूजनरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करा था, तो अभी शायद इतने सारे लोगों की हेल्प से शायद ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर अभी भी चांसेस 30 और 70% है। क्योंकि ये एक बान सिंह लेवल का इल्यूजनरी बॉडी है, तो शेयन को एक दाओशेंग लेवल की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसीलिए शेयन जो अपने पास टियान क्लास स्किल कंटेन करता है, शेयन उस टेक्निक को समन करता है, उस दाओशेंग का नाम बोलता है द हेवन क्रिएशन पाम, और फिर एक बड़ा सा टियान क्लास दाओ स्किल उस जगह पर रिपेयर होता है। बान सिंह जब ये देखता है देखकर हंसता है, कहता है लड़के तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, पर अफसोस तुम इस जगह पर मारे जाओगे। कहते हुए फिर वो शेयन के ऊपर चार्ज कर देता है, अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। हम देखते हैं इस हमले से शेयन का टियान क्लास दाओ स्किल तो टुकड़ों में बढ़ जाता है। शेयन को अपनी मौत उसकी आंखों में दिखती है, पर शेयन घबराता नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं शेयन के फोरहेड पर एक मार्क चमकता है, ये शेयन का क्लैन मार्क था। जैसे ही ये बान सिंह उसके इस क्लैन मार्क को देखता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, घबरा सा जाता है और अगले ही पल जो ये अटैक शेयन को मारने के लिए करा था उसे डिफ्लेक्ट करता है। और फिर हम उस तबाही को देखते हैं जो कि सभी लोगों को यहाँ पर डरा के रख देती है, पर शेयन यहाँ पर अनहार्म्ड होता है। ये बान सिंह तुरंत ही वहाँ से पीछे हटता है, शॉक्ड होते हुए कहता है शाओ क्लैन का मार्क, क्या तुम शाओ क्लैन से हो? और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैट थ्रू द हेवंस ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज शाम इसी चैनल पर आएगी, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।